बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुनसल्ली अला रसूलिल करीम। मजमा बयानात हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद लोगों ने अजीब अजीब ख्वाब देखे और लिखे, लेकिन एक औरत का ख्वाब जो इस नाकारा के नज़दीक लफ्ज़ ब लफ्ज़ वाक़ है, इस औरत के मुतालिक मालूम हुआ कि वो मरहूम के हादसे पर हर वक्त रोती थी। यानी आपके इंतकाल के बाद किसी वक्त वज़ू करके तस्बीह लेकर बैठी थी, इसकी गुनूदगी आ गई। उसने अजीज़ मरहूम को ख्वाब में देखा। वो फरमा रहे हैं कि पागल हो गई है, मरना तो सभी को है, ताल्लुक़ मालिक से पैदा करे, बंदे से नहीं। उस पर औरत ने वालिहाना अंदाज में यूँ कहा, हज़रत जी ये एकदम ही हुआ। मरहूम ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिनों से जब मैं तकरीर किया करता था तो मुझ पर तजल्लियात इलाही का ख़ास ज़हूर होता था। इस मरतबा जब मैं रात तकरीर कर रहा था, इन तजल्लियात इलाहिया का इतना ज़हूर हुआ कि मेरा क़ल्ब इनका तहम्मुल ना कर सका और इसके बाद मुझे एक बहुत बड़ा गुलाब का फूल सुंघाया गया, इसके साथ मेरी रूह निकल गई। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काम करने वाले अहबाब से इसके साथ मेरी दरख्वास्त है। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के और हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ात व इरशादात और दोनों की सवानियाँ उम्रियाँ और मकातीब बहुत एहतमाम से मुतालिबे में रखे करें कि ये काम करने वालों के लिए बहुत कीमती होती हैं और इन मलफूज़ात और इरशादात और मकातीब के में जो उसूल हैं, इनकी पाबंदी काम में इजाफ़ा, तरक्की और बरकत का सबब है। हज़रत मौलाना मुफ्ती नसीम अहमद साहब फरीदी रहमतुल्लाह अलैह अमरवी लिखते हैं, मैंने हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के अखलोते बाकमाल हज़रत साहिबजादे हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को करीब से देखा, दूर से देखा, सफ़र में देखा, हज़र में देखा, खिलवत में देखा, जलवत में देखा, उमूमी इज्तिमाओं में देखा, खुसूसी मवाफिल मजालिस में देखा। इनकी रूह परवा बातें सुनी, इनकी परकुशु तकरीरें सुनी, इनकी तकरीर की महफिल में बस औक़ात एक दिन में आदमी का काया पलट हो जाती थी। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह ने इंसानों को दुनिया और आखिरत में कामयाबियों के उसूल के लिए और नाकामयाबियों से बचने के लिए दीन मरहमत फरमाया है। दीन बमाने के लिए एक तबक़ात के लोग मिलकर ज़िंदगी गुजारते हैं। दीन खुदा की ज़ात से इस्तिफ़ादा का तरीक़ा है, वो एक मेहनत को चाहता है। दीन गैरुल्लाह की वजूद की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि खुदा ताला के वजूद की बुनियाद पर है। गैर की नफ़ी की जाती है और खुदा की ज़ात का इस्बात किया जाता है। परवरिश ना करना, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने का ताल्लुक़ गैर से नहीं है, बल्कि खुदा की ज़ात से है। इसलिए ये रियायत दीन में की गई कि ये ज़मीन, मकान, रुपए, पैसे से बढ़कर जाएं, बल्कि खुदा की रज़ा करने की रियायत रखी गई है। माल को सामने रखकर दीन नहीं दिया गया। जो लोग भरना, इज़्ज़त देना वगैरह आया खुदा की ज़ात पर मौक़ूफ़ है या गैर से होगा। अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये है, खुदा ताला अगर चाहे सारी गैरों के बग़ैर इज़्ज़त देकर दिखला दें, सैराब करके दिखला दें और हर एक का वजूद खुदा के देने से कायम है। जिस वक्त चाहे एक शक्ल और सूरत को दूसरी से तब्दील कर दे। वजूद अदम, इज़्ज़त, ज़िल्लत किसी पर मौक़ूफ़ नहीं, बल्कि खुदा की ज़ात पर मौक़ूफ़ है। अव्वल तो गैर खुदा में कुछ इख्तियार नहीं, जो इंसान देख रहा है वो कब्ज़े खुदा में है और लामहदूद है।